एक परिचय। विद्यापति मिथिला के महान कवि और विद्वान 14वीं सदी के साहित्यकार थे। उन्हें मैथिली भाषा के जनक कहा जाता है। उनकी रचनाएं भक्ति, प्रेम और संस्कृति का अनोखा मिश्रण है। उन्होंने संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं में काव्य लिखा और भारतीय साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी। 2. प्रारंभिक जीवन। विद्यापति का जन्म मिथिला के बिसफी गांव में हुआ था। उनका परिवार विद्वानों का था और पिता गणपति ठाकुर भी एक विद्वान ब्राह्मण थे। बचपन से ही विद्यापति ने संस्कृत और मैथिली का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से जल्द ही अपनी अलग पहचान बना ली। 3. मिथिला से संबंध। विद्यापति का मिथिला से गहरा नाता था। वे मिथिला के राजा शिवसिंह के दरबार में थे, जहां उन्हें विद्वानों में उच्च स्थान प्राप्त था। उनकी कविताएं मिथिला की संस्कृति और समाज का सुंदर चित्रण करती हैं। विद्यापति ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मैथिली भाषा को एक नई पहचान दिलाई। 4. साहित्यिक योगदान। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। उन्होंने प्रेम, भक्ति और इतिहास पर आधारित कविताएं लिखी। उनके साहित्यिक कार्यों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज भी उनकी कविताएं लोकप्रिय हैं। 5. भक्ति कविता और भक्तिकाल। विद्यापति ने अपनी कविताओं में भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति का अद्भुत वर्णन किया। उनके भक्ति गीतों में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना झलकती है। उन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी कविताएं आज भी कीर्तन और भजनों में गाई जाती हैं। 6. प्रेम और श्रृंगारिक कविताएं। विद्यापति की श्रृंगारिक कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने प्रेम को भक्ति का एक रूप माना। उनकी रचनाएं प्रेम की गहराई और मानवीय भावनाओं को व्यक्त करती हैं, जिससे पाठक उनके शब्दों में खो जाते हैं। 7. विद्यापति और भगवान शिव की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव ने विद्यापति के सेवक के रूप में सेवा की थी। ये कथा उनकी भक्ति और भगवान शिव की कृपा को दर्शाती है। ये कहानी मिथिला में आज भी भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनके नौकर के रूप में उगना बनकर उनका उद्धार किया था।